किसान, बदलते भारत की शान। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। अर्थात दुर्जन की विद्या विवाद के लिए, धन उन्माद के लिए और शक्ति दूसरों का दमन करने के लिए होती है। सज्जन इसी को ज्ञान, दान और दूसरों के रक्षण के लिए उपयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सबका स्वागत है हमारे शो एग्री की उड़ान में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर राजस्थान में। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि यहाँ पर कैसे सरसों की और राई की वैज्ञानिक खेती की जाती है। लेकिन अगर आपसे कुछ छूट गया है तो देख लेते हैं पिछले एपिसोड की कुछ झलकियां। कैसी लगी झलकियां? तो अब हम DRMR के अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। यूं तो निदेशालय सरसों में अभिनव प्रयोग करके उसके उत्पादन और गुणवत्ता में तो सुधार ला ही रहा है, लेकिन मौजूदा समय में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है। आइए जानते हैं वो कौन सी योजनाएं हैं। अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों परियोजना और हमारा जो संस्थान है, इसके द्वारा 200 से ज्यादा तक प्रजातियां जो है विकसित की गई हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रजातियां रही हैं। और इसके साथ साथ ही 60 से ज्यादा हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज इसमें डेवलप हुई हैं, जिसका किसान बखूबी इस्तेमाल करते हुए अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। ESP प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत हम लोग झारखंड के 8 जिलों में लगातार 2017 से काम कर रहे हैं और वहाँ पे काफी जो एरिया है सरसों में वो करीब जो है ना वो 2.5 गुना एरिया बढ़ गया है उन 7 जिलों में। और उत्पादकता भी झारखंड में काफी बड़ी है। टोटल जो एरिया है स्टेट में वो राई सरसों के अंतर्गत वो काफी उसमें वृद्धि हुई है। NEH कंपोनेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल कंपोनेंट। इसमें हम पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन सब में हम राई सरसों के विकास के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए और इसके उन्नत खेती के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। शोध जो होता है उसमें स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, हमने अभी तक करीब जो है ना 22 अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, उसमें कुछ निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं और कुछ पब्लिक सेक्टर के विश्वविद्यालय हैं, उनके साथ हमारा एलयू है। वहाँ के स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो शोध कार्य चल रहा है हमारा, उसमें वो अपना PhD या MSc की थीसिस का जो वर्क है वो यहाँ पे करते हैं। और एडमिशन बहुत ही आसान है, क्योंकि नॉर्थ सिस्टम में जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो नॉर्थ सिस्टम में है, उससे हम लोग कोई फी भी चार्ज नहीं करते हैं। नॉर्थ सिस्टम से बाहर से अगर कहीं हमारा कुछ MOU हैं, हमारे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ जो हमारे सिस्टम में नहीं है, तो उनसे एक नॉमिनल फी हम लोग चार्ज करते हैं पर सेमेस्टर के हिसाब से। तो हमारे यहाँ से काफी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स डिग्री के लिए अपना शोध कार्य करके जा रहे हैं, PhD के लिए जा रहे हैं।
गैर परंपरागत क्षेत्र हैं जहाँ पर हम सरसों की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में या अन्य जिलों पे, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा सदर्न रीजन है, चाहे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इसमें हमारी कोशिश है, क्योंकि यहाँ पर उन जगहों पर अभी क्रशिंग की फैसिलिटीज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का कोई एक्सट्रैक्शन प्लान नहीं है, तो उनमें हमारी कोशिश है कि हम छोटे छोटे ऑयल एक्सपेलर्स, मिनी ऑयल एक्सपेलर्स लगाएं। और इस दिशा में अभी तक संस्थान ने करीब 32 अलग अलग जगहों पर ये मिनी ऑयल एक्सपेलर्स लगाए हैं, जिससे जो किसान है लोकल लेवल पे वो जो खेती कर रहा है राई सरसों की, वो सस्टेनेबल रहे और किसान को जो उसका उत्पाद है उसका अगर प्रोसेसिंग हो जाती है, तेल निकाल के और केक निकलता है। और ये हमारे सामने उदाहरण भी है, जैसे हम वेस्ट बंगाल की बात करें, मालदा केवीके में या रांची में केवीके हमारा एक जो आर.के. मिशन का केवीके है, और भी जैसे झांसी में भी हमारा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है हमारा रानी लक्ष्मीबाई, तो यहाँ पे और जगहों पर भी कोशिश हो रही है कि ये जो तेल ये छोटे एक्सपेलर से निकलते हैं, इनको FSSAI से सही से सर्टिफाई करा करके और वो जो है छोटी पैकेट्स में, चाहे 1 किलो की पैकिंग हो, 2 किलो की, आधा किलो की, ये बेच रहे हैं, तो उससे किसान को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। अनुसूचित जाति के किसान हैं जिनके लिए SC/SP प्रोग्राम है, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, उसके अंतर्गत हमने 4 FPO भी बनवाए हैं और उसमें हमारे चारों FPO में जो मेंबर्स हैं वो करीब जो है ना वो 400 से ऊपर मेंबर हैं और वो सारे के सारे जो है ना अनुसूचित जाति के मेंबर हैं। और उनको अभी हाल ही में हमारे महानिदेशक जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक साहब आए थे हमारे स्थापना दिवस पे, तो उनको हमने इन चारों जो FPO उनको कुछ इम्प्लीमेंट्स दिए हैं, चाहे हैप्पी सीडर और सीड ड्रिल और इस तरह से, और हमारा 2 FPO पे हम अभी ऑयल एक्सपेलर्स भी लगा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि जो समाज में सबसे नीचे जो आदमी है पायदान पे, चाहे जो हमारे अनुसूचित जाति के किसान भाई हैं, किसान भाई बहन, उनको भी जो है ना इस योजना से और इस संस्थान से जोड़ा जाए। आसाम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ये हमारा आसाम में 15 जिलों में हम लोग चला रहे हैं, जिसमें निदेशालय जो है ना कंसल्टेंसी दे रहा है कि किस तरह से साइंटिफिक कल्टीवेशन जो हमारा राई सरसों का हो वो किया जाए। सरसों में तेल की अधिक मात्रा प्राप्त करने और खली में पाए जाने वाले प्रोटीन व कैंसर अवरोधी तत्वों का परीक्षण करने के साथ साथ मूल्यवर्धन जैसे कार्यों में लगा हुआ है। इसके लिए विभिन्न जैविक विधियों का इस दिशा में प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही सह उत्पाद बनाए जा रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं विशेषज्ञ से। तो जो खली के उत्पाद हैं उसमें सबसे पहला हमने उत्पाद बनाया उसके बिस्किट, जिसमें हमने गेहूं के आटे को हटा के और कुछ कम मात्रा में लेके उसमें हमने खली मिलाई है, जिससे कि क्या हो रहा है कि उसकी जो न्यूट्रिशनल कैपेबिलिटीज़ हैं या एबिलिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर बिस्किट की, कुकी की, वो बढ़ गई है। अब हम उसकी और दूसरी बायोकेमिकल स्टडीज़ कर रहे हैं। हालांकि जो हमारी स्टडीज़ है उसके अकॉर्डिंग उसमें न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुए हैं। इसके साथ साथ हमने जो उसमें खली ली है उसको हमने प्रोसेस किया है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है, जिस पे हम पेटेंट के लिए भी आगे जा रहे हैं। और ये जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, अगर हमारे किसान उसको लेते हैं तो उससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी खली की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और खली की क्वालिटी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि खली का पैसा भी बढ़ जाएगा। जो वो 30 रुपये प्रति केजी दे रहे हैं, प्रति किलोग्राम दे रहे हैं, वो बढ़ जाएगा। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, किसान पशु मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज किसान पशु मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बागपत। आज का हमारा विषय होगा रबी की फसलों पर समसामयिक कार्य। और सुपर सीडर ही मशीन अच्छी है किसानों के लिए। गेहूं की भी करते हैं, गन्ने की भी करते हैं, धान की भी करते हैं। पहली बार में ही अपनी तीनों प्रजातियों के जो क्रमांक थे, नंबर थे, वो बहुत अच्छे से तीनों ही वास्तविक बताए। कृषि सम्मान निधि ये योजना जो है, इसके पीछे तो किसान भाई लोग बहुत दीवाने हो गए हैं।
देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये है जीन बैंक। यहाँ पर जर्म प्लाज्म का संग्रह किया जाता है। सरसों की उत्पादकता बढ़ाने में बीज की गुणवत्ता सबसे अहम है। इसलिए डीआरएमआर ने सहभागी बीज उत्पादन के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम को काफी सशक्त बनाया है। ऐसे जनन द्रव्यों को चिन्हित करते हैं जिनमें विशेष गुण पाए जाते हैं। इन जनन द्रव्यों का फिर हम रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाते हैं। पंजीकरण करने के पश्चात इन जनन द्रव्यों को हम एज ए डोनर फसल सुधार का जो सरसों का फसल सुधार का जो कार्यक्रम है उसमें इनको पेरेंट अर्थात प्रजनक माता पिता के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम आ पहुंचे हैं प्रसार शिक्षा विभाग में, जो संस्थान द्वारा विकसित उन्नत तकनीकों और किस्मों को विभिन्न माध्यमों से किसानों तक पहुंचाने का काम करता है। आइए ये है निदेशालय का कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर यानी AVI, जिसे ICAR द्वारा साल 2020 में मंजूरी दी गई थी। AVI का उद्देश्य ICAR DRMR की प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करना और उद्यमियों, उद्योग विशेषज्ञों, विषय वस्तु विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वित्त पोषण संस्थानों को एक छत के नीचे लाना है, जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया जा सके, व्यवसाय योजनाओं को मजबूत किया जा सके, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म दिया जा सके, इन हाउस तकनीकी सहायता के माध्यम से नवोदित व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा सके। AVI नए उद्यमियों को खेत पर और साथ ही खेत से बाहर संचालित वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे कि बीज उत्पादन, तेल और बीज, भोजन प्रसंस्करण और अन्य महत्वपूर्ण कृषि सहायता सेवाओं में मदद करता है। साथ ही जैव उर्वरक उत्पादन, रेपसीड सरसों तेल और बीज भोजन प्रसंस्करण, बीज उत्पादन और मधुमक्खी पालन में नवाचार और उद्यमिता, कृषि व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र में भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण देना शामिल है। अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या करता है, आइए जानते हैं। किसानों तक उन्नत किस्में और तकनीकें पहुंचाने के लिए हम विभिन्न माध्यमों के तहत काम करते हैं, जिसके तहत हम उन्नत किस्मों के और तकनीकों के किसानों के खेतों पर प्रदर्शन लगाते हैं, ताकि किसान स्वयं यह देख सके कि उन्नत किस्में और तकनीकों का खेत पर कितना उत्पादन मिलता है और उस तकनीकी का क्या फ़ायदा मिलता है। वो अपनी परंपरागत तकनीकों से उसका आकलन करता है। फिर किसानों तक हम उन्नत तकनीकों को पहुँचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कृषि प्रसार कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जो 5 दिवसीय भी होते हैं, 3 दिवसीय भी होते हैं। और ये देश के विभिन्न हमारे जो अखिल भारतीय राई सरसों समन्वित परियोजना के केंद्र हैं, वहाँ पर भी आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्थान के अंदर भी ये जो रबी इसका जो सीजन होता है, जहाँ पे सरसों की पैदावार से लेके कटाई तक है, उस सीजन में ये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। निदेशालय में संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई यानी ITMU की स्थापना की गई। ITMU ICAR के दिशा निर्देशों के अनुसार संस्थान स्तर पर बौद्धिक संपदा संरक्षण, रख रखाव और हस्तांतरण व व्यवसायीकरण से संबंधित सभी मामलों को आगे बढ़ाता है। इसकी जिम्मेदारियों की बात करें तो DRMR में IPR के बारे में जागरूकता पैदा करना, शोधकर्ताओं को उनके आविष्कारों और अन्य IP की सुरक्षा के संबंध में मार्गदर्शन करना, समझौता ज्ञापन की तैयारी और प्रारूपण में सक्रिय सहायता करना, संस्थान की पंजीकृत किस्मों और जर्मप्लाज्म सफलता की कहानियों, अनुबंध अनुसंधान आदि का डेटाबेस प्रबंधन करना। AKMU यानी कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई
निदेशालय में इसे रेपसीड सरसों अनुसंधान निदेशालय में सूचना प्रबंधन संस्कृति लाने के लिए स्थापित किया गया, ताकि शोधकर्ता वैज्ञानिक भारत के साथ साथ अन्य देशों में उपलब्ध अनुसंधान सूचनाओं तक आसानी से पहुंच बनाकर प्रभावी ढंग से अनुसंधान कर सकें। वर्तमान में AKMU जो सुविधाएं दे रहा है वो इस तरह है। संस्थान के वैज्ञानिकों व अधिकारियों को नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट और ईमेल कनेक्टिविटी देना, डेटाबेस विकास, अपडेशन और प्रबंधन करना, वेब पेज निर्माण, अपडेशन और रखरखाव करना, कंप्यूटर, बाह्य उपकरणों, नेटवर्क उपकरणों, विंडो आधारित प्रॉक्सी सर्वर की स्थापना और रखरखाव और संस्थान कर्मियों का प्रशिक्षण। AKMU जो हमारी है एग्रीकल्चर नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट है, उसका जो कार्य है वो संस्थान की वेबसाइट को होस्ट करना, यहाँ की जो भी IT से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उन सारी एक्टिविटीज़ को वो मैनेज करते हैं। ICAR के संस्थानों में वैज्ञानिक बनने की क्या प्रक्रिया है और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में कहाँ है जॉब की संभावनाएं, आइए जानते हैं। इस संस्थान की सबसे अच्छी बात ये है कि ये युवाओं को भी मौका देता है। यहाँ पर छात्र छात्राओं को अनुसंधान कार्य करने की सुविधा भी है, जिसमें युवा जिस विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके आते हैं उस विश्वविद्यालय और निदेशालय के बीच MOU साइन किया जाता है, जिसके बाद युवा शोध कार्य कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास। हमारे देश में कृषि वैज्ञानिक पद पर जो है वैकेंसी निकलती हैं, जिसे ASRB एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड नई दिल्ली में है, वो उसके लिए वैकेंसी निकालता है। और इसमें जो है वो 3 टियर परीक्षा होती है, जिसमें एक पहला जो है प्री होता है और ये जो है ICAR नेट के साथ कंबाइंड होता है। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, जो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं उन बच्चों का मेंस का एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। और मेंस और इंटरव्यू के नंबर के आधार पर जो बच्चे जो है टॉप में सेलेक्ट किए जाते हैं, जिनका चयन होता है, एक बार सिलेक्शन होने के बाद फिर जो है जो चयनित जो है जो प्रतिभागी होते हैं उनको जो है वैज्ञानिक पद पर नार्म हैदराबाद में उनकी 3 माह की ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के पश्चात उनकी फिर पोस्टिंग भारत के जो है ICAR के विभिन्न जो 100 से अधिक संस्थान हैं उनमें आवश्यकता अनुसार उनकी पोस्टिंग की जाती है। इसके अलावा यंग प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ स्कोप है। कैसे और क्या है प्रक्रिया, आइए जानते हैं। एक बहुत एडवांस टेक्निक पे हम काम कर रहे हैं, CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी। CRISPR बेसिकली एक बैक्टीरिया में इवॉल्व हुआ था, एक सिस्टम, डिफेंस सिस्टम था, जिसको बाद में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स और प्लांट्स में यूज़ किया था। बहुत सारे जीनोटाइप होते हैं, उनके बीच में किस लेवल पे अंतर है, तो उसको या तो एक कन्वेंशनल मेथड से करके देखना पड़ता है, जिसमें फील्ड में कुछ जीनोटाइप्स के बीच में क्रॉसिंग अटेम्प्ट करके उसका रिजल्ट देखना होता है। दूसरा मॉलिक्यूलर मार्कर एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम उसको बिना ज़्यादा जनरेशन का टाइम कम करके मॉलिक्यूलर मार्कर के बेसिस पे जो रिजल्ट्स हैं उनको कम टाइम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं एज अ SRF काम कर रही हूँ CRP मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग प्रोजेक्ट में, और साथ के साथ मैं PhD में भी एनरोल्ड हूँ। और मेरा जो वर्क है वो है टू डेवलप 00 इंडियन मस्टर्ड वैरायटी एंड ऑल्सो टू डेवलप द वाइट रस्ट रेजिस्टेंस इन द इंडियन मस्टर्ड। एंड इसके लिए हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर लाल सिंह सर ने कहा कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हमें जो है वो टाइम एफिशिएंट रहेगा, कि हमें कम टाइम में हम एक अच्छी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर राजस्थान में हमारा सफर अभी जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जौना मिलेट तो आप जानते हैं ना जी, जौना मिलेट वही जिसको बोलते हैं ज्वार। देखिए, मिलेट की कुकिंग के लिए ना घी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गए हमारे कबाब सारे।
कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है, बिल्कुल एम्बर कलर, गोल्डन कलर। फ्लेवर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। श्री अन्न इस मंगलवार 17 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अब हम आ पहुंचे हैं प्रसार शिक्षा विभाग में, जो संस्थान द्वारा विकसित उन्नत तकनीकों और किस्मों को विभिन्न माध्यमों से किसानों तक पहुंचाने का सरसों की किस्मों का मूल्यांकन किया। किसानों तक उन्नत किस्में और तकनीकें पहुंचाने के लिए हम विभिन्न माध्यमों के तहत काम करते हैं, जिसके तहत हम उन्नत किस्मों के और तकनीकों के किसानों के खेतों पर प्रदर्शन लगाते हैं, ताकि किसान स्वयं यह देख सके कि उन्नत किस्में और तकनीकों का खेत पर कितना उत्पादन मिलता है और उस तकनीकी का क्या फ़ायदा मिलता है। वो अपनी परंपरागत तकनीकों से उसका आकलन करता है। फिर किसानों तक हम उन्नत तकनीकों को पहुंचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कृषि प्रसार कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जो 5 दिवसीय भी होते हैं, 3 दिवसीय भी होते हैं। और ये देश के विभिन्न हमारे जो अखिल भारतीय राई सरसों समन्वित परियोजना के केंद्र हैं, वहाँ पर भी आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्थान के अंदर भी ये जो रबी इसका जो सीज़न होता है, जहाँ पे सरसों की पैदावार से लेके कटाई तक है, उस सीज़न में ये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वहीं कृषि प्रसार अनुभाग संस्थान द्वारा विकसित उन्नत तकनीकों एवं किस्मों को किसानों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को राई सरसों उत्पादन की उन्नत तकनीकों की जानकारी उपलब्ध हो सके। साथ ही ये अनुभाग सितंबर के दूसरे पखवाड़े में बीज पखवाड़ा का आयोजन करता है, जिसमें सरसों की उन्नत किस्मों का बीज किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाया जा सके। चयनित किसानों के खेतों पर तकनीकी पैकेज के प्रदर्शनों का आयोजन करता है। सरसों की फसल के दौरान सलाहकार सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। जनवरी-फरवरी में सरसों विज्ञान मेला व प्रदर्शनी का आयोजन होता है। किसान उपयोगी तकनीकी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और वितरण किया जाता है। मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत गांव को गोद लेकर वैज्ञानिकों द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगर आप इस संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं, तो चलते चलते आपको इस संस्थान का पता भी बता देते हैं, जो इस प्रकार है।
आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है agrikiudan.ddkisan@gmail.com। एग्री की उड़ान का सफर यहाँ सरसों अनुसंधान निदेशालय में यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, आप देखते रहिए डीडी किसान।